हेलो फ्रेंड्स, आर के कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम साधारण अंकगणितीय समीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है? पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर n+1/2। ये हमारा फार्मूला होता है। तो n के स्थान पे यहाँ क्या दिया हुआ है? 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो हम यहाँ क्या कर देंगे? 20 और इंटू 20 + 1 21/2। 2 से हम भाग देंगे, आंसर आ गया 210। मतलब प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? 210 होगा। अब यहीं पे एक प्रश्न और हम समझ लेते हैं। यदि हमसे पूछता प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो औसत निकालने के लिए क्या होता है? औसत बराबर होता है योगफल बटे संख्या। ये फार्मूला होता है औसत बराबर योगफल बटे संख्या। तो संख्या कितनी है? n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अगर निकालना होता तो संख्या n होती और योगफल क्या होता? n+1/2। तो यहाँ हो जाता n+1/2 और संख्या होती n। तो ये n कट जाता। तो औसत बराबर क्या आ जाता? n+1/2। ये हम अलग से आपको बता रहे हैं। औसत यदि पूछता तब के लिए, यदि औसत पूछता तो औसत बराबर क्या होता? n+1/2। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता? 20 और प्लस 21/2। औसत बराबर क्या होता है यहाँ पे? 21/2। इसको काट देते तो 10.5। ये हमारा आंसर आया था 10.5 जब औसत पूछता तो। और हमसे यहाँ पूछ रहा क्या? योगफल पूछ रहा है। तो योगफल कितना हो गया? 210। तो हमने औसत योगफल दोनों आपको बता दिया। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 1 से 20 तक की संख्याओं में से 4 द्वारा विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योग बताएं। तो 4 द्वारा विभाजित जो होती हैं 1 से 20 तक में, वो है 4, 8 + 12, 16, 20। अब इन सभी को ऐड कर लेंगे तो ये 20 हो गया, 16 4 20 हो गया और 12 8 20 हो गया। मतलब 20 ये मिला के 20 हो गया, 20 40 और 20 60। 60 हमारा आंसर हो गया। लेकिन क्या छोटी संख्या ही बार बार पूछेगा? अगर हमसे पूछ दिया कि 1 से 100 तक की ऐसी संख्याएं जो 4 से विभाजित होती हैं उनका योगफल क्या होगा, तब हम क्या करेंगे? तो ऐसे 20 24 28 32 ऐसे थोड़ी लिखेंगे पूरा 100 तक, उसके बाद उसको ऐड करेंगे तो उसमें हमारा समझ लिए 15-20 मिनट चला जाएगा और भी समय जा सकता है। हम क्या करेंगे? यहाँ पे पहली संख्या हमको पता हो जाएगी। अगर 1 से 100 तक की संख्याएं जो 4 से विभाजित हो रही हैं उसमें पहली संख्या हम कैसे पता करेंगे? 4 हो जाएगी पहली, क्योंकि 1 2 3 और 4, पहली संख्या 4 ही होगी जो 4 से विभाजित होगी। और अंतिम संख्या क्या हो जाएगी? क्योंकि 100 तक पूछ रहा है तो 100 ऐसी संख्या है जो 4 से विभाजित हो जाएगी। तो हमें पहली संख्या मिल गई और आखिरी संख्या मिल गई। और टोटल संख्या कितनी होगी? मतलब जो 4 से विभाजित होगी। तो हम 100 में क्या करेंगे? 4 से भाग दे देंगे, 25 चौके 100। मतलब टोटल संख्याएं n बराबर हमारा क्या आ गया? n बराबर 25। मतलब संख्या टोटल कितनी आ गई? 25। अब हम निकालते हैं औसत। औसत बराबर, ये अलग प्रश्न है। हमने पूछा है प्रश्न कि यदि 1 से 100 तक की संख्याओं, ऐसी संख्याएं जो 4 से विभाजित होती हैं उनका योगफल क्या होगा, उसके लिए हम बता रहे हैं। तो औसत बराबर प्रथम प्लस में अंतिम बटा 100। ये कब होता है? जब श्रेणी में अंतर समान हो। तो श्रेणी मतलब जैसे यहाँ 4 है, 8 है, 12 16 इस तरह से 100 तक जाता, तो सब में अंतर कितने का है? 4 का है। तो अंतर समान है, मतलब श्रेणी में जब अंतर समान हो तो पहली और आखिरी संख्या का योगफल बटे 2, ये औसत होता है। तो कितना हो गया औसत? 104/2 बराबर 52। ये आ गया औसत। अब आप कहेंगे कि औसत क्यों निकाल रहे हैं? यहाँ तो योगफल पूछ रहा है। तो औसत इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि योगफल बराबर औसत गुणे संख्या। योगफल बराबर औसत गुणे संख्या, ये होता है।
अब औसत हमें पता है और संख्या हमें पता है, तो हम गुणा कर देंगे। 52 गुणे 25, 25 दूनी 50, 0 हो गया, और 25 पंचे 125, 5 30, 1300 हमारा आंसर आ गया। मतलब 1 से 100 तक की ऐसी संख्याएं जो 4 द्वारा विभाजित होंगी उनका योगफल क्या आ गया, 1300 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। अब मान लीजिए आपको ये लग रहा है कि 1300 नहीं और ज़्यादा होगा, तो इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी वही है, प्रथम संख्या और आखिरी संख्या 1 से 20 तक का ही हम निकाल लेते हैं। तो प्रथम और आखिरी दोनों को ऐड किया हमने, 24/2, 12 आ गया क्या, औसत। अब औसत और संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो औसत गुणे संख्या बराबर ये आना चाहिए, योगफल है। तो योगफल बराबर यहाँ अगर 12 गुणे हम 5 करते हैं तो 12 पंचे 60 आ जाता है। मतलब यह प्रूफ हो गया कि इससे हमारा जो योगफल है वो सही निकलेगा। तो अब आपके समझ में आ गया होगा, अगर हमसे बड़ी संख्याओं का योगफल पूछता है तो हम किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले हम औसत निकाल लेंगे और औसत के बाद हम योगफल बराबर औसत गुणे संख्या कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, यदि दो संख्याओं का योग 137 है और अंतर 43 है तो दोनों संख्याएं क्या होंगी। इसमें देखिए, जब दो संख्याओं का योगफल दिया हो और उन्हीं का अंतर दिया हो, तो अगर बड़ी संख्या निकालनी है तो जोड़ के आधा करते हैं और छोटी संख्या निकालनी है तो घटा के आधा करते हैं। ये नियम है, इसको आप याद कर लीजिए। दो संख्याओं का योगफल दिया है और उन्हीं संख्याओं का अंतर दिया है, तो हम बड़ी संख्या निकालना होगी तो क्या करेंगे, जोड़ के आधा करेंगे, और छोटी संख्या निकालनी होगी तो घटा के आधा करेंगे। तो यहाँ हमको योगफल भी दिया है और अंतर भी दिया है, तो बड़ी निकालना है, बड़ी संख्या बराबर जोड़ के आधा, मतलब 137 और 43, तो 3 और 7 10 का 0, 1 करी हो गया हासिल, और 4 3 7 1 8 हो गया, और यहाँ पे 180 जोड़ के आधा कर देंगे, बड़ी संख्या निकल जाएगी, मतलब कि 90। अब यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 90, केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो हम आंसर इसी को टिक कर देंगे। छोटी भी निकालना आप निकाल लीजिए, छोटी संख्या, छोटी बराबर घटा के आधा, मतलब 137 में से 43 को हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा, 4 हो गया, और यहाँ 13 में से 4 गया, 9 4 13/2, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, मतलब 47। तो छोटी संख्या 47 हो गई और बड़ी संख्या 90 हो गई। ये नियम है, आप इसको याद कर लिए। अगर दो संख्याओं का योगफल दिया है और उन्हीं संख्याओं का अंतर दिया हुआ है तो बड़ी संख्या निकालना है, जोड़ के आधा कर देंगे, और छोटी संख्या निकालना है, घटा के आधा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है तथा इनके अंतर का वर्ग 36 है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, यह हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न में दिया है दो संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब x² मान लेते हैं और y², इनके वर्गों का योगफल कितना है, 68 है। उसके बाद दिया है तथा उनके अंतर का वर्ग, मतलब संख्याओं के अंतर का वर्ग, तो x - y का वर्ग कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। अब पूछ रहा है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो इसी को हम तोड़ देते हैं। x² प्लस में y² - 2xy, ये फार्मूला आप सभी जानते होंगे। अब 36 यहाँ बराबर 36 है, इसका मान हमें यहाँ दिया हुआ है 68, और -2y को हम इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और 36 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -36 बराबर 2xy, ये हो गया। अब इसमें से इसको हम घटा देंगे तो 6 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 2 हो गया, और यहाँ 3, 32 आ गया, बराबर 2xy, 16 बार में 2 से कट गया, मतलब xy इक्वल टू क्या आ गया, xy इक्वल टू 16। यही हमारा आंसर हो गया। कैसे आंसर हो गया, क्योंकि गुणनफल पूछ रहा है, संख्याओं का गुणनफल, तो ये दोनों संख्याएं हैं x और y, और इनका गुणनफल क्या आ गया, 16 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। लगातार 3 संख्याओं का योग 96 है, इन 3 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब इस तरह के प्रश्नों को हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। यहाँ कह रहा है 3 संख्याओं का योगफल कितना है, 96 है, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, मतलब यहाँ जो ऑप्शन में दिया गया है ये सबसे बड़ी संख्या दी गई है, और कह रहा है 3 लगातार संख्याओं का योगफल 96 है। तो अगर ये सबसे बड़ी है तो लगातार 3 संख्या मान लीजिए 28 ले लेते हैं, 28 सबसे बड़ी संख्या, यहाँ जो दिया है सब सबसे बड़ी ही हैं,
तो अगर 28 है, ये सबसे बड़ी है, तो इससे छोटी होगी 27 और इससे छोटी होगी 26, और इन सभी का योग कर लेंगे 96 आया तो सही है। तो 8 7 15, 15 6 21, मतलब ये नहीं आएगा, लास्ट में 6 आना चाहिए। 33 देख लेते हैं, अगर 33 सबसे बड़ी है तो इससे पहले 32 होगी और उससे पहले 31 होगी, लगातार 3 संख्याएं हो गई। तो 3 2 5 1 6, मतलब 6 आ रहा है, और 3 3 6 3 9 96, मतलब हमारा आंसर 33 हो गया। मान लीजिए 33 बाद में होता तो 31 को भी अगर हम चेक करते तो 31 सबसे बड़ी संख्या है, इससे पहले 30 होगा और इससे पहले 29 होगा, तो 9 1 10, 0 आ गया इकाई के स्थान पे, ये भी नहीं होगा। 43, तो 3 संख्या अगर 43 का देखेंगे तो 43 42 और 41, तो ये 4 के दहाई में है, तो 4 3 12 120 हो जाएगा, तो वैसे नहीं होगा। तो इस तरह से आप ऑप्शन को देख के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो गया, बी वाला आंसर, यानी कि 33 सबसे बड़ी संख्या है, इससे पहले 32, इससे पहले 31, तो हमारा 96 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का योग 557 है तथा गुणनफल 266 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। इसको भी हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया हुआ है दो संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब मान लेते हैं x² प्लस में y² बराबर दिया हुआ है दो संख्याओं के वर्गों का योगफल, कितना दिया हुआ है 557, तथा गुणनफल x इंटू वाई बराबर 266, कह रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम क्या निकालेंगे, x प्लस में y का होल स्क्वायर निकाल लेंगे, क्योंकि x² प्लस में y² और 2xy इन सभी का मान दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा। तो x² प्लस में y² प्लस में 2xy, इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, इन दोनों के स्थान पे तो ये हो गया 557 प्लस में 2 इंटू, और इसका गुणा हो जाएगा, गुणा करने पे कितना आएगा, यहाँ लिख देते हैं 5 5 7 प्लस में 2 6 12 2 2 6 12 1 13 3 और 2 3 4 1 5, 532 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 7 2 9 5 3 8 और 5 5 10, 10 89। ये किसका वर्ग है, क्योंकि यहाँ हमें वर्ग निकालना है, x प्लस में y का होल स्क्वायर, x प्लस में y का होल स्क्वायर। तो x प्लस में y का होल स्क्वायर कितना आ गया 1089, x प्लस में y का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1089। अब ये किसका वर्ग है, 32 का वर्ग होता है 1024, और ये 33 का वर्ग है, यानी x प्लस में y बराबर क्या आ गया 33। अब हमको संख्याओं का योगफल मिल गया 33, तो ऑप्शन को देखेंगे, यहाँ जो संख्याएं दी गई हैं या दोनों संख्याएं हैं, चूंकि हमसे दोनों संख्या पूछ रहा है तो ऑप्शन में दोनों संख्या दिया रहेगा, और दोनों संख्याओं का योगफल हमें 33 मिल गया, तो यहाँ देखेंगे कौन सा ऑप्शन जोड़ने पर 33 आ रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 7 6 तो कट गया, फिर आपका 27 और 23, 7 3 10 ये भी नहीं होगा, 17 14 7 4 11 ये भी नहीं होगा, 9 4 13 3 2 और 1 3, यही आंसर हमारा सही हो गया। तो इस तरह से हम थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद बाकी हम ऑप्शन से देख के अपना उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकते हैं। हमने आपको समझाने के लिए इतना सब प्रोसेस किया हुआ है, नहीं तो ये स्टेप x प्लस में y का होल स्क्वायर बराबर होता है संख्याओं के वर्गों का योगफल प्लस में या माइनस, अगर माइनस आता तो माइनस होता, संख्याओं का गुणनफल, 2 गुणे संख्याओं का गुणनफल, तो इस तरह से जल्दी से निकल जाता। तो यहाँ आंसर क्या आ गया 33, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है। दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर 4 है और उनके व्युत्क्रम का अंतर 1/8 है, तो संख्याओं का योगफल क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। मतलब यहाँ जो ऑप्शन में दिया हुआ है ये संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, तो इसको भी हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा पहले हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो प्रश्न में दिया हुआ है दो संख्याओं का अंतर, मान लीजिए संख्या x और y है, इसका अंतर क्या दिया हुआ है 4 है, और इनके व्युत्क्रम का अंतर 1/8 है। तो व्युत्क्रम का अंतर मतलब 1/x और 1/y, ये इनका व्युत्क्रम हो गया। तो 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1/8 दिया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे x को बड़ा रखे हैं, x में से आप y को घटाए हैं, तो यहाँ पे आप y में से क्यों x को घटा रहे हैं, यहाँ 1/x माइनस 1/y होना चाहिए,
या आपने 1/y माइनस 1/x क्यों लिख दिया है? तो इसके लिए आपको बताना चाहेंगे कि जो संख्याएं होती हैं अगर इनका व्युत्क्रम करते हैं तो बड़ी संख्या छोटी हो जाती है और छोटी संख्या बड़ी हो जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर होता, हम एक उदाहरण दे रहे हैं आपको, 4 - 2 अगर आप करते हैं, मतलब 4 में से आप 2 घटा लेंगे, 4 बड़ा है 2 छोटा है। लेकिन अगर इसी का व्युत्क्रम करते हैं, मतलब 1/4 माइनस 1/2, तब क्या आप घटा पाएंगे? 1/4 छोटा है, 1/4 का मतलब एक हिस्से में चौथा हिस्सा, और 1/2 मतलब होता है एक हिस्से में दूसरा हिस्सा, तो ये बड़ा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है 1/2 - 2 - 1/4, ये चीज़ लिखा हुआ है। तो अब आपके समझ में आ गया यहाँ 1/y माइनस 1/x क्यों लिखा हमने, क्योंकि व्युत्क्रम जो होता है बड़ी संख्या का व्युत्क्रम छोटा हो जाता है और छोटी संख्या का व्युत्क्रम बड़ा हो जाता है। तो 1/x माइनस 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/8। इसको सॉल्व करते हैं, x और y ये एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा, चूँकि y है तो x हो जाएगा और यहाँ x है तो y हो जाएगा, बराबर 1/8। अब x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 4, यहाँ देखते हैं। तो x माइनस वाई की जगह हमने 4 रख दिया और 8 का इधर गुणा कर दिया इंटू 8, बराबर इस x y को हमने इधर कर दिया और 8 को हमने इधर गुणा कर दिया, यहाँ हो गया एक्स वाई। तो एक्स वाई बराबर क्या हो गया? 8 चौक 32। अब यहीं तक हमें सॉल्व करना है। एक्स वाई इक्वल टू 32, मतलब जो संख्याएं हैं इनका गुणनफल क्या होगा? 32 होगा और संख्याओं का अंतर क्या होगा? 4 होगा। तो अब हमें 32 का ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करने पे 32 आए लेकिन घटाने पे 4 आए। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है? अब 32 को हम तोड़ेंगे तो या तो 16 दूनी 32 कर सकते हैं, इसको हम 16 दूनी 32 कर सकते हैं, या 8 चौक 32 कर सकते हैं, और तो हमें लग रहा है कुछ और नहीं टूटेगा। 16 दूनी 32, 8 चौक 32। अब 16 में से 2 को घटाएंगे तो 4 नहीं आएगा, लेकिन 8 में से अगर 4 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। मतलब संख्याओं का गुणनफल 32 आ रहा है और संख्याओं का अंतर 4 आ रहा है। तो अब इसका योगफल हमें निकालना है, तो योग कर देंगे। 8 4 कितना हो गया? 8 प्लस में 4 बराबर 12। ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन दूसरा सही हो गया। तो यहीं तक करना है। x इंटू वाई बराबर मिल गया 32, मतलब संख्याओं का गुणनफल 32 है और संख्याओं का अंतर यहाँ पर दिया हुआ है 4। तो अब हमें ऐसी संख्या इसका गुणनखंड करना है जिसको घटाने पे 4 है और गुणा करने पे 32 है। तो 16 दूनी 32 हो रहा था तो घटाने पे 4 नहीं आएगा, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। फिर 8 चौक 32 हो रहा था और घटाने पे 4 आ जा रहा था, तो हमारा यही ऑप्शन सही हो गया। अब चूंकि गुणा करने पे 32 आ रहा है, घटाने पे 4 आ रहा है, तो जोड़ने पे क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा और हमारा 12 आंसर सही हो जाएगा। अगर इसको आप एक्सप्लेन करते एक्स वाई मान के, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ता? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पता है। उसके बाद फिर आपको एक्स प्लस में वाई का होल स्क्वायर, ऐसे करते हुए मतलब एक काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता। इस तरह से आपका आसानी से उत्तर आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और एंड स्क्रीन वाले वीडियो को आप जरूर देखा कीजिए, इससे आपको आगामी परीक्षाओं में निश्चित रूप से फ़ायदा होगा।